केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले प्यारे विद्यार्थियों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक समूह लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम उपस्थित हैं। निश्चय ही ये प्रश्न आगामी परीक्षा में आपके लिए सहायक साबित होंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा एक, अर्थात समीपस्थ विकास। दूसरा प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? विकल्प दिए गए हैं द्रव्यमान, संख्या, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा 4, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। विकल्प दिए गए हैं अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, और बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब है कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, इसलिए सही उत्तर 2 होगा। अगला प्रश्न है, इन कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकल्प दिए गए हैं विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो सही उत्तर होगा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? प्रश्न है, विकल्प दिए गए हैं आनुवांशिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प दिए गए हैं सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो सही उत्तर होगा पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के जो असाइनमेंट्स का निर्माण है इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य पूर्ण करें। वह किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? इसमें विकल्प दिए गए हैं औपचारिक चरण 4 अर्थात कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 अर्थात सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 अर्थात दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण 2 अर्थात वैयक्तिक और विनिमय। तो इसका सही उत्तर होगा कानून और व्यवस्था। वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और चौथा, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है
कि शिशु इनमें से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। इसमें विकल्प दिए गए हैं साभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु अस्थायित्व। अगला प्रश्न है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दूसरा प्रतिक्रिया, तीसरा सहयोग की नैतिकता, चौथा विषमांग नैतिकता। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है। विकल्प दिए गए हैं सांस्कृतिक, भाषाई, जैविक और सामाजिक। इसका सही उत्तर होगा जैविक, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख अंतर क्या है। पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, दूसरा बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, तीसरा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, और चौथा ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की और पियाजे का भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना कैसी होती है। पहला विकल्प स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, दूसरा प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, अगला प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, और चौथा स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसा वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला, उसके सामाजिक संदर्भ से, दूसरा अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, तीसरा पुनर्बलन से, और चौथा व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका सही उत्तर होगा उसके सामाजिक संदर्भों से। अगला प्रश्न है लीव वाइगोत्स्की के अनुसार पहला, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, दूसरा वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, और चौथा भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है।